जुर्म कहानी में आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो एक भयानक कत्ल की है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आशिक ने अपनी महबूबा को कत्ल करने के बाद 35 टुकड़ों में कैसे तकसीम किया। आखिर उसने डीप फ्रीज़र क्यों ख़रीदा था। 3 साल की मोहब्बत का भयानक अंजाम आइए जानते हैं। मुंबई 2019। मुंबई की रिहायशी 26 साल श्रद्धा वॉकर को डेटिंग वेबसाइट पर एक नौजवान मिलता है जिसका नाम आफ्ताब पूनावाला होता है। दोनों में बात होती है और फिर सिलसिला आगे बढ़कर मोहब्बत में तब्दील हो जाता है। श्रद्धा मुंबई के एक कॉल सेंटर में मुलाजमत करती थी और आफ्ताब भी एक कॉल सेंटर में नौकरी करता था। आफ्ताब फूड ब्लॉगिंग भी करता था जो श्रद्धा को बहुत पसंद थी। कुछ वक्त बाद दोनों एक साथ रहने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन श्रद्धा के घर वाले इस रिश्ते पर राजी नहीं होते। तो एक रोज श्रद्धा अपना घर छोड़ देती है और आफ्ताब के साथ दिल्ली आ जाती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और 3 साल का अरसा बीत गया। वक्त के साथ श्रद्धा ने आफ्ताब से शादी करने का मुतालबा शुरू कर दिया। कुछ दिन तो आफ्ताब टालता रहा, लेकिन जब इसरार बढ़ा तो दोनों के दरमियान झगड़े होने लगे और बात मारपीट तक जा पहुंची। श्रद्धा जिस कॉल सेंटर में काम करती थी वहां उसका एक दोस्त नादिर इससे राब्ते में था और नादिर का दावा है कि श्रद्धा ने उसको 2020 में बताया था कि आफ्ताब उसे मारता है, घर में भी बंद रखता है और उसे मार भी देगा। नादिर ने पुलिस से राब्ता करने का कहा तो श्रद्धा ने मना कर दिया। मई 2022 में दोनों दिल्ली के इलाके मेहरवली में एक किराए के फ्लैट में आबाद हो गए। 18 मई को दोनों के दरमियान फिर झगड़ा हुआ और इस बार आफ्ताब ने श्रद्धा का गला घोट कर कत्ल कर दिया। यहाँ एक बात अहम है कि आफ्ताब वेब सीरीज का शौकीन था और पुरतशद्दुद सीरीज देखने का आदी था। कत्ल करने के बाद एक वेब सीरीज से मुतासिर होकर इसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक चापड़ खरीदा और उससे लाश के 35 टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के बाद कमरे को धोने के लिए गूगल का सहारा लिया और एक केमिकल सर्च किया जिससे इसने खून के धब्बे साफ किए। फिर एक डीप फ्रीजर भी खरीद कर लाया जिसमें लाश के टुकड़े भर कर रख दिए। वो रोजाना रात 2 बजे घर से निकलता और घर के करीब जंगल में जाकर एक टुकड़ा फेंका था। मुसलसल 18 रोज तक ये सिलसिला चलता रहा। इस दौरान वो लाश की बू कम करने के लिए घर में अगरबत्ती का इस्तेमाल करता था। रोजाना फ्रिज खोलकर अपनी प्रेमिका श्रद्धा का मुंह देखा करता था। लाश ठिकाने लगाने के बाद मुलजिम घर को ताला लगाकर फरार हो जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि श्रद्धा का दोस्त नादिर इससे फोन पर राब्ते में था, लेकिन कुछ माह से श्रद्धा इसके फोन और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही थी और फोन भी मुसलसल बंद जा रहा था, जिस पर नादिर को फिक्र हुई और इसने श्रद्धा के वालिद से राब्ता किया और सारी सूरत हाल बताई। 59 साल वकास मदन वॉकर ने 8 नवंबर को दिल्ली के मेहरवली पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के अगवा की एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने पूनावाला को तलब किया तो उसने बताया कि वो मई में श्रद्धा से अलग हो चुका है और इससे उसका वास्ता नहीं है। पुलिस ने वॉकर का कॉल डेटा रिकॉर्ड्स की जांच की और मालूम किया कि पूनावाला और श्रद्धा की आखिरी लोकेशन एक ही मकाम पर थी। पुलिस ने फिर 12 नवंबर को आफ्ताब गिरफ्तार किया, जहां उसने तफ्तीश में कत्ल की खौफनाक वारदात का सच उगल दिया। दिल्ली पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर अब तक लाश के 12 टुकड़े बरामद कर लिए हैं, लेकिन अब तक लाश का सर नहीं मिला है। मुलजिम ने लाश के टुकड़े जंगल में 3 मकामात पर फेंके थे और श्रद्धा के कपड़े और मोबाइल फोन भी ठिकाने लगा दिए थे। पुलिस को अब तक आला कत्ल नहीं मिला है। मकबूला का फोन और फ्लैट के फ्रिज से कुछ हड्डियां मिल गई हैं। मुलजिम के खिलाफ कत्ल की दफा पर मुकदमा दर्ज होने के बाद 5 रोज का रिमांड पुलिस ने हासिल कर लिया है। श्रद्धा को मालूम न था कि जिस शख्स की खातिर वो अपने माँ बाप को छोड़ने जा रही है वही शख्स उसकी जान जाने का सबब बन जाएगा और उसकी मोहब्बत का ऐसा भयानक अंजाम होगा उसने कभी सोचा ना था। इस स्टोरी के हवाले से अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं मुलजिम ने मज़ीद क्या इंकशाफात किए तो हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।